आंखें बंद। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा इष्ट है। निष्काम राहों पर चलना सिखा दे वो, वही जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। गुरु कृपा की छाया में बैठाएंगे तुमको, जहाँ तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तो भव तर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में, ज्योत वो जगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। ऋषियों मुनियों ने गुरु कृपा की महिमा को किया गुण गान है। गुरु की चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। महिमा है अपार, सच की महिमा है अपार, तुझ में ज्योत वो जलाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। समय की बाध्यता है। मैं आदरणीय देशराज जी से निवेदन करूंगा, क्यों कोई भी शुभ कार्य बिना दीपक जलाए नहीं होता है। तो इस शिविर का आज दूसरे दिन का शुभारंभ, पहले धन्यवाद। अच्छा एक मिनट, कुछ निरंजन जी की इच्छा है कि विनोद जी देशराज जी का सम्मान करें पटका पहनाकर। इनकी इच्छा है, बार बार करते हैं, मैं मना करता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सम्मान है। आदरणीय देशराज जी का सम्मान करेंगे। आप करतल ध्वनियों से आज यहाँ के कार्यकर्ता और कार्यकारिणी सदस्य जो दिल्ली प्रांत के हैं वो आ जाए, दीप प्रज्वलन में सहयोग देंगे। आप ओम ध्वनि का
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोमलता से बांध। 3 बार ओम ध्वनि। श्वास भरने के पश्चात मुख को गोलकर ध्वनि 2:1 के अनुपात में स्वर मधुर लयबद्ध श्रद्धा युक्त प्रारंभ से अंत तक समान। पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम ध्वनि के लिए श्वास को भरें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अब चंद्रपाल जी से। दिल की उलझन से बहुत है लड़ चुका, ध्यान का अब जाम पीकर देख ले, चढ़ के जाते हैं उतर सारे नशे, ये नशा भी अब चढ़ाकर देख ले। दूसरों में ढूंढता दिल की खुशी, आज तू खुद में समाकर देख ले। ढूंढता आएगा मालिक खुद तुझे, अपने को दीवाना बनाकर देख ले। ये भजन आप सभी के लिए है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, एक योगी सबसे श्रेष्ठ है, सब किताबों में श्रेष्ठ योगी, ये गीता का संदेश है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, योगी सबसे श्रेष्ठ है, सब किताबों से श्रेष्ठ योगी, ये गीता का संदेश है, गीता का संदेश है। आप लोग कैसे श्रेष्ठ हैं सभी? वो उन सभी से श्रेष्ठ है जो दान तपस्या करते हैं,
दर्शन कर्म और फिर वो ज्ञान की बातें करते हैं, थोथा ज्ञान बघारे रहते, थोथा ज्ञान बघारे रहते, उनसे योगी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन से योगी सबसे श्रेष्ठ है। जैसे पानी नीचे चलता और आग ऊपर को चले, यही जीवन का स्वभाव है, वो पूर्णता की ओर चले। और पूर्णता प्राप्त करने का, और पूर्णता प्राप्त करने का योग मार्ग ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन से योगी सबसे श्रेष्ठ है। क्या क्या करना है आप लोगों को? पहला कदम है योगी का, दुख का सामना स्वयं करे। दूसरा कदम है असंतुष्टि तो समत्व की पहचान करे। तीसरा कदम है कर्म कुशलता। तीसरा कदम है कर्म कुशलता, जो मंत्र सदा ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन से योगी सबसे श्रेष्ठ है। चौथा कदम है योगी का, परम ज्ञान की ओर चले। पांचवा कदम क्या है? मोह माया को छोड़ के अपनी चेतना की ओर चले। जागो और अंदर से देखो, जागो और अंदर से देखो, ब्रह्मांड कितना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन से योगी सबसे श्रेष्ठ है। दुख एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, योग दृष्टि विस्तार करे। दुख एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, योग दृष्टि विस्तार करे। चंद्रपाल अपनी दृष्टि को परम सत्य की ओर करे। मिलन आपसे करवाए जो, मिलन आपसे करवाए जो, ध्यान कितना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन से योगी सबसे श्रेष्ठ है। योगी सबसे श्रेष्ठ है, योगी सबसे श्रेष्ठ है। अब समय का सदुपयोग करते मैं आदरणीय देशराज जी से निवेदन करूंगा, इस ध्यान के दूसरे दिन के भव्य प्रोग्राम में सबको इस भाव सागर में ध्यान की डुबकी लगवाएं। आदरणीय देशराज जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय भव्य एवं दिव्य ध्यान शिविर के दूसरे दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने जाना था कि हम अपने मानव जीवन को विभिन्न चरणों में कैसे पूरा करते हैं और योगी जन कैसे तुरीय अवस्था में अपनी साधना के माध्यम से पहुँच करके अपने जीवन को सार्थक करता है, जीवन के लक्ष्य को पाता है। वास्तव में मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है इस धरती पर।
बहुत दुर्लभ है, बड़ा अमूल्य है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है। तो इसका मतलब अगर 84 लाख योनियां हैं तो हम और आप सभी इस मानव जीवन से पहले 83,99,999 योनियों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं। ये बात तो सत्य है। कितनी लंबी यात्रा ये है, कितनी योनियों से आपको गुजरना पड़ा, कितना अंतराल इसमें लगा होगा। उसके बावजूद भी अगर इस जीवन को नहीं जिया तो बात अच्छी नहीं है। अर्थात इस संसार में हमें इस मानव जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, पर अच्छे से जीने का मतलब भी पता होना चाहिए। अच्छे से जीवन जीने का अर्थ इस जीवन में लिप्त होना नहीं है। जैसे हम सांसारिक चकाचौंध में अपने आप को खोकर के जीवन जीते हैं तो वो अच्छे से जीना नहीं कहलाता, वो तो दुखों का कारण बनता है। अच्छा जीवन का सही अर्थ है आनंदित होकर के जीवन जीना, सुख के साथ जीवन जीना। कौन सा सुख? आत्मिक सुख। कौन सा सुख? आध्यात्मिक सुख। जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जीता है वही जीवन में स्थायी शांति को प्राप्त करता है, सच्चे सुख को प्राप्त करता है, वही अपने भीतर की प्रसन्नता को अनुभव कर सकता है। और ये कार्य कौन कर सकता है? जो ध्यान का अभ्यासी हो। कौन कर सकता है बोलिए? जो ध्यान का अभ्यासी। क्या है ध्यान? क्या हम इसको किसी को बतला सकते हैं? क्या ध्यान को आप शब्दों में बांध सकते हैं? क्या आप ध्यान की कोई परिभाषा दे सकते हैं? सच्चाई यह है कि ध्यान की आज तक कोई परिभाषा बनी नहीं। ध्यान को आप शब्दों में बांध नहीं सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे सुंदरता, अच्छाई और मेरे परम पिता परमात्मा, ये अनुभव करने की चीज़ें हैं, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार ध्यान भी अनुभूति की ही चीज़ है, उसको परिभाषित नहीं का। कल एक उदाहरण दिया था कि गूंगे के हाथ में गुड़ रख दो और उसको कहो कि तू ये खा ले, वो खा लेता है और फिर आप उससे पूछते हो कि बता गुड़ का स्वाद क्या है। वो जानते हुए भी आपको गुड़ का स्वाद नहीं बतला पाता। आप सच मानिए, ध्यान के अभ्यासी की भी यही स्थिति होती है कि ध्यान में डुबकियां लगाने के बाद वो अपने आनंद की, अपने ध्यान की व्याख्या नहीं कर सकता। वो ध्यान की व्याख्या नहीं कर सकता। और एक सुंदर बात और, हम आपस में बोलते होंगे कि देशराज जी सनातन मंदिर में 3 दिन आएंगे, वो हमें ध्यान करवाएंगे। ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी को भी ध्यान नहीं करवा सकता। तो मैं कैसे करवाऊंगा आपको? ध्यान दूसरों के द्वारा नहीं करवाया जाता, ध्यान स्वयं करते हैं। ध्यान में हमें स्वयं जाना है। ध्यान में जाने के लिए आपको इस स्थूल शरीर को पार करना होगा। ध्यान में जाने के लिए आपको सूक्ष्म शरीर को भी पार करना होगा। और ध्यान में जाने के लिए आपको कारण शरीर को भी, पहले आपका स्थूल शरीर छूटता है, फिर आपका चेतन मन छूटता है, फिर आपकी बुद्धि छूटती है,
फिर आपका अवचेतन और अचेतन मन भी छूटता है, और अंत में आपका अहंकार और अविद्या भी बोलो छूट जाती है। और जैसे अहंकार और अविद्या छूट जाती है तो आप अपने ध्यान की गहराई में बोलो डूब जाते, साधक ध्यान में चला जाता है। ध्यान वही अवस्था है जहां आपका मन शांत हो जाए, जहां आपका मन शून्य हो जाए, निर्विषयी हो जाए। ध्यान वास्तव में चित्त की निर्विकार अवस्था है। कल आपको मन की 3 अवस्थाएं बतलाई थी, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। इन तीनों को अगर मिला दो तो वास्तव में चित्त बन जाता है। और जब इन तीनों ही स्तरों पर मन के सभी कार्यकलाप बंद हो जाते हैं तो साधक ध्यान की गहराई में डूब जाता है। वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, वह एक शरीर और मन को पार करके ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां मेरे शुद्ध चेतन का वास है, जहां बोलिए मेरे, यह एक ऐसी अवस्था है वहाँ पर पहुँच करके साधक परम आनंद की अनुभूति करता है। एक ऐसा आनंद जो सांसारिक सुखों से भिन्न है, एक ऐसा आनंद जो अकथनीय है, एक ऐसा आनंद जो अवर्णनीय है। तो आप कैसे उसकी परिभाषा देंगे? अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ध्यान है। तो संसार तो पीछे रह गया, शरीर तो पीछे रह गया। अब प्रश्न यह उठेगा, जब इस ध्यान की गहराई में जाया कैसे जाए? देखिए, दूसरा व्यक्ति जो आपके सामने बैठा हुआ है, जिसका आप सहारा लेना चाहते हैं, वो आपकी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, वो आपका मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन उस मार्ग पर चलना किसको होगा? मुझे स्वयं चलना होगा। जब तक मैं उस मार्ग पर चलकर नहीं देखूंगा, मैं उस अनुभूति को जीवन में अनुभव नहीं कर पाऊंगा। और एक बड़ा सुंदर और बड़ी सिंपल चर्चा करेंगे आज, जिसको कहते हैं ले मैन लैंग्वेज। आम आदमी उसको समझ ले। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, पर ये छोटी छोटी बातें करके बड़ी बड़ी बातों तक पहुंचा जा सकता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना, उसका प्रकाश कितनी दूरी तक जाता है आप बताइए? 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट। और अंधेरा पूरा सड़क पर, हाईवे पे गाड़ी चल रही है, लेकिन आपको पता है कि वो 20 फुट की लाइट आपको हजारों किलोमीटर का सफर करवा सकती है। आप समझे ना? तो जब आप एक अच्छे मार्ग पर चलते हो, और छोटी छोटी बातों को भी अगर जीवन में, अच्छे वाली बातों को कह रहा हूं मैं, ये सात्विक विचार, अच्छा संग, अगर छोटी छोटी बातों को हम जीवन में धारण कर लें तो आप सच मानो बहुत इस जीवन की वो जो बड़ी मंजिल है ना, जो असली लक्ष्य है, जिसके लिए मैंने ये मानव चोला धारण किया है, मेरे ईश्वर ने मुझे 83,99,999 योनि के बाद इतनी सर्वश्रेष्ठ कृति का रूप देकर के धरती पर अपना दूत बना करके भेजा है। आप जीवन के उस लक्ष्य को पा सकते हैं। और ये कभी मत सोचना कि हम तो सांसारिक हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो मोह माया में फंसे हुए हैं, हम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने का सबको अधिकार है, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे महर्षि हो, चाहे संत हो, और चाहे वो हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति हों। और गृहस्थ में रहने का तो आनंद अलग ही है जी। सन्यासी तो आनंद वैसे ही लूट रहा है। गृहस्थ में रह करके अपने दुखों से छुटकारा पा करके जीवन को सुखी मार्ग बनाने का ये सबसे सुंदर मार्ग है। इससे सुंदर मार्ग नहीं है। आप नोटों से, तिजोरियों से,
बड़ी गाड़ियों से अगर कोई सुखी होता हो तो जितने ये अमीर हैं ना, जब ये पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और जब ये हार्ट के पेशेंट और उच्च रक्तचाप के रोगी और मधुमेह के रोगी बन जाते हैं और जीवन पूरा दवाइयों पर चला जाता है, उनसे पूछ लेना कि आपका पैसा आपको सुख दे रहा है क्या? आपको बातें समझ में आ रही हैं? कभी बीच बीच में ये बातें इसलिए बतलाई जाती हैं, पैसा कमाना, संचय करना, धन का सुख लूटना कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक वाक्य बोल रहा हूँ, जिसने ग्रस्त जीवन में, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाना नहीं सीखा, उसका जीवन अधूरा है। उसका जीवन अधूरा है। और वो संतुलन कैसे बनेगा, आज चर्चा ये रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे पंचकोशीय साधना के ऊपर। किसके ऊपर? पंचकोशीय साधना। कोश का मतलब होता है खोल, खोल का मतलब होता है आवरण, आवरण का मतलब होता है परत, परत का मतलब लेयर। लेयर को आप ऐसे मान करके चलो जैसे मेरे प्रभु 7 कोठरी पार बैठे हैं। कैसे, कहाँ बैठे हैं? तो आपको अगर अपने प्रभु के दर्शन, 5 कोठरी पार, अगर आपको अपने प्रभु से मिलना है तो क्या करना होगा? उन 5 कोठरियों को पार करना होगा। आप ऐसे मानो इन 5 कोठरियों को जैसे 5 भिन्न भिन्न रंग की चिमनियां हैं। चिमनी समझते हैं आप? लालटेन के ऊपर जब ये बिजली नहीं थी, हम छोटे थे, मैं कई बार कहता हूँ मेरा जीवन बिल्कुल अपना सादगी और जो जिसको क्या कहेंगे आप, बिल्कुल वो रहा है जो बचपन में हमने देखा। वो वाकई हमारे अनुभव आज तक हमें ये यूँ काम आते हैं कि अगर बिजली चली भी जाए ना, सोने में मुझे अपने घर में तकलीफ़ नहीं होती। ये सच्चाई है बिल्कुल। हमने वो बचपन देखा है। हम उस गाँव से में हमने जीवन जिया है जहाँ बिजली थी नहीं हमारे बचपन में। हम एक लालटेन का भी छोटा रूप होता था, उसमें मिट्टी का तेल डाल करके जलाया जाता था और उसके ऊपर एक छोटी सी, बिल्कुल इस मुट्ठी जितनी छोटी सी चिमनी आ जाती थी, उससे लोग गुजर किया करते थे। आप में से जो गांव से बिलोंग करते होंगे, बहुतों ने वो दृश्य बचपन में देखा होगा। ऐसा नहीं है? सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। तो आप सोचिए, मेरी आत्मा को उस चिमनी के नीचे जो ज्योत जलती थी, जो जिससे प्रकाश फैलता था, मेरे भीतर जो आत्मा बैठी है उसको उस ज्योत के रूप में देख लिए आप। और उसके ऊपर अलग अलग रंग की 5 चिमनियां चढ़ी हुई हैं जिसमें अलग अलग रंग उसके हैं। तो जब प्रकाश की किरणें, विशेष समझ लेना, जैसे रंग की चिमनी चढ़ाओगे वैसे ही किरणें बाहर आएंगी। लेकिन जो सच्चा प्रकाश, जो ज्योत का प्रकाश है, वो रंग आपको दिखाई तब तक नहीं देगा जब तक उन 5 चिमनियों को उसके ऊपर से नहीं उतार दोगे। तो ऐसे ही मेरी आत्मा के ऊपर ये 5 आवरण चढ़े हुए हैं। जब तक एक साधक, ध्यान का अभ्यासी, एक आध्यात्मिक, एक योगी, जब तक इन 5 चिमनियों की साधना ना कर ले, इसमें परिपक्व ना हो जाए, इन चिमनियों को का अतिक्रमण ना कर दे, इनको पार ना कर दे, तब तक वह उस दिव्य ज्योत के दर्शन नहीं कर सकता। संभव नहीं है। क्या है ये 5 चिमनियाँ? आइए इसके बारे में मैं आपको पहले 5 नाम बता दूंगा, क्योंकि मैं कई बार भूल जाता हूँ, तो आप मेरी मदद कर देना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। नामों से भी कुछ इशारा पड़ता है कि हाँ, मेरी यात्रा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से और सूक्ष्म होती जा रही है। जैसे जैसे आप अपने भीतर जाएंगे और उस गहराई के अंदर डूब जाएंगे, तो एक अवस्था आएगी कि आप आनंद के सागर में डुबकी लगा अपने अंतःकरण को पवित्र कर अपने परम पिता परमात्मा के साथ अपना एकाकार कर पाएंगे। यही स्थिति जीवन में आती है। साधना
का जो आनंद लूटने लग जाता है ना। अभी तक तो हम में से कई केवल ये सोचते हैं भारतीय योग संस्थान मात्र एक इलाके में पार्क के अंदर केंद्र चलाता है, 4 आसन 2 प्राणायाम करके घर को भेज देता है, घुटने में दर्द नहीं होता, गर्दन में दर्द नहीं होता, पाचन बढ़िया हो जाता है, कब्ज ठीक होता है और हम अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। अरे भाई तुम कहाँ उलझ गए? तुमने साधना को कहाँ ला के टिका दिया? साधना घुटनों के दर्द के लिए नहीं थी, साधना तो मेरे परम पिता परमात्मा का मार्ग है, उससे साक्षात करने का मार्ग है। साधना इतनी छोटी नहीं है कि वो तेरे घुटनों के दर्द के लिए बनी हो। योगेश्वर, उनके घुटनों में दर्द नहीं होता था। जो पहले शिक्षक बने योग के, भगवान शिव, उनकी गर्दन में सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस की शिकायत नहीं थी। कहाँ आपने परिभाषा दे दी योग की? आधुनिक जीवन में हम योग को जब रोगों के साथ जोड़ते हो, आप मुझे बुलाते हो कई बार कि महिला रोगों पर बोलो, घुटनों के दर्द पर बोलो, हम बोल करके चले जाते हैं, डुगडुगी बजाने वाली बात है। पर आप सच मानिए, जब हम योग का ये स्तर गिराते हैं तो ये केवल आधुनिक समाज की एक जरूरत बन करके रह सकता है, प्रचार और प्रसार का एक माध्यम बन करके रह सकता है। पर ये पक्का अपने मन में गांठ बांध लो कि योग यह नहीं है। योग मेरे परम पिता परमात्मा की अनुभूति करना है। योग उन पंच कोशों की साधना है जो तेरे अंतःकरण को पवित्र कर, चित्त पर जमा वृत्तियों को त्रोहित कर, आपको इतना निर्मल बना दे कि आपको अपने प्रभु के साथ एकाकार करने में क्षण भी ना लगे। सहजता से दोनों का जब एकाकार हो जाएगा, तब हम कहते हैं सर्वचित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आपको अपने प्रभु के साथ उसमें अवस्थित होने में कोई कठिनाई, बोलिए, नहीं होगी, नहीं होगी। तो पहला कोश है अन्नमय कोश। कौन सा कोश? अन्नमय का मतलब जो अन्न से बना हो। अन्न का अर्थ पृथ्वी से है, पृथ्वी से बना हो। पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी के रस से है, उससे बना हो, जिसके अंदर 7 धातु 5 तत्व हो, रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा और वीर्य हो, जिसके भीतर आप भूमि जल अग्नि वायु और आकाश इन 5 तत्वों का सम्मिश्रण देखते हो, उसे अन्नमय कोश कहा। तो वो क्या है? वो मेरा ये स्थूल शरीर है, ये पहली चिमनी है। क्या है वो? समझ में आ रहा है ना? आपको डूबना है वार्ता में। वार्ता धीरे धीरे गहराएगी। कल कुछ और रूप था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। 3 दिन पूरी डुबकी लगाओ आप। और मैं सच कह रहा हूँ, कोई कितना बड़ा सेठ हो, ये मेरी अपनी एक अंदर की फीलिंग है, कोई कितना सेठ हो, आपकी सेठाई एक तरफ और ये जो वार्ता है या ये वातावरण है, ये जो सत्संग है, ये एक तरफ। इन दोनों में कोई तुलना, बोलो, नहीं की जा सकती, नहीं की। कैसे करें इस शरीर की साधना? कैसे करें अन्नमय कोश की साधना? अन्नमय कोश की साधना का अर्थ है शारीरिक स्थिरता को प्राप्त करना। बोल दीजिए, किसको प्राप्त करना? शारीरिक स्थिरता को प्राप्त करना। अगर आप अन्नमय कोश की साधना नहीं करेंगे तो ये शरीर रोगी बनेगा, तो आपके घुटनों में दर्द आएगा, तो आपका पाचन ठीक नहीं होगा, तो आप हार्ट के पेशेंट बनेंगे, तो आप उच्च रक्तचाप के रोगी बनेंगे। जब आपकी आयु बढ़ती है और आप साधना नहीं करते, जब आप गलत भोजन धारण करते हैं, जब आप तनाव में रहते हैं, जब आप प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते, जब प्रतिदिन नियमित रूप से योगाभ्यास नहीं करते, तो ये आपका अन्नमय कोश बिगड़ने लगता है, आपके शरीर में रोग आने लगते हैं, आपका आध्यात्मिक विकास वहीं रुक जाता है। आप बताइए, अगर किसी को आज सुबह जो आना चाहता हो यहाँ पर और उसको माइग्रेन का दर्द हो गया हो 3 बजे 4 बजे, आधे सर का दर्द, बहुत बुरी तरह से तड़प रहा हो, क्या वो आ पाएगा यहाँ? तो सबसे पहले जिस गाड़ी में बैठ करके आपको यात्रा करनी है, 1000 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर की, उसका इंजन, उसका टायर, उसकी ट्यूब, उसका स्टीयरिंग, उसका ब्रेक, उसका हैंड क्या होना चाहिए? तो जिस गाड़ी में बैठ करके, जिस इस वाहन में बैठ करके मुझे इस जीवन की यात्रा करनी है, भैया पहले क्या करो?
बोलो बोलो, आपको मुश्किल तो नहीं लग रही है तो बोला करो फिर। इस वाहन को ठीक कर लो, इसकी साधना करो। और इसकी साधना के लिए 3 बातें जीवन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वार्ता लंबी हो जाएगी। सुपाच्य भोजन, जो सुपाच्य भोजन नहीं लेता, सात्विक भोजन नहीं लेता, समय पर नहीं लेता, साग सब्जी फल इत्यादि का सेवन नहीं करता, गरिष्ठ भोजन करता है, जो निकृष्ट भोजन है वो करता है, जो तामसिक भोजन है वो करता है, जो केवल खाने के पीछे मरता है, उस व्यक्ति के लिए अध्यात्म का मार्ग नहीं बना। सुपाच्य भोजन, शुद्धि क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं। मेरे को यहां आना है इसलिए शुद्धि क्रिया नहीं करूंगा मैं आज, क्यों भाई? ये कौन सा नियम है? आज मेरे को यहां आना था इसलिए मैं आसन किए बिना आ जाऊं यहां पर और यहां बैठ करके 1 घंटा बन के संत प्रवचन करूं? नकली मखोटा है ये। नहीं निकल सकते आपके मुख से वो शब्द वास्तविक और व्यवहारिक जो निकलने चाहिए, क्योंकि वो अनुभव पर आधारित होती है वो बातें। तो आप सुपाच्य भोजन लीजिए, शुद्धि क्रियाएं कीजिए और आसनों को अच्छी तरह मन से धारण कीजिए, उनमें सिद्धि प्राप्त कीजिए। वो साधना अच्छी करोगे तो आपका शरीर अन्नमय कोश ठीक होगा। फिर अगर घुटने मुड़ गए और मुझे 1 घंटा यहाँ बैठना है तो बैठना है, किस बात का घुटना हिलने का काम है? यह स्थिति जब आप प्राप्त कर लेते हो तो आपका अन्नमय कोश सिद्ध हो गया। अर्थात उस जोत के ऊपर 5 चिमनियां हैं, पहली चिमनी हटा के साइड पे रख दो और फिर बताओ कितनी रह गई? 4 रह गई। दूसरे नंबर पर है प्राणमय कोश, इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को गति देने वाला, जिसकी वजह से मेरी ग्रंथियों से स्राव निकलते हैं, मेरा पाचन चलता है, मेरा निष्कासन चलता है, मेरा हाथ चलता है, मेरी कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, मेरे 5 प्राण काम करते हैं, 5 प्राण काम करते हैं, जिसके अंदर आप ये देखिए जितनी प्राणिक नाड़ियां हैं वो भी इसी के अधीन आती हैं, जितने चक्र हैं वो भी इसी के अधीन आते हैं। गांधारी है, आस्तजीवा है, पूषा है, यशस्वनी है, सुरा और आपका सरस्वती, अलंबूसा, विश्वोदरी, सांखनी, कुहू, शिवनी, वारणी, ईड़ा, पिंगला, सुषमना। कई बार चर्चा करता हूं मैं इन नाड़ियों के ऊपर। प्राणिक नाड़ियां और प्राण, इस अन्नमय कोश को भी वही चलाता है। अगर प्राण नहीं होगा तो अन्नमय कोश आपका कभी, आप सोचो प्राण निकल जाए, अन्नमय कोश तो फिर भी है ना, कितना अच्छा लगेगा घर वालों को। लेके जाओ, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे के बाद नहीं, पहले कर दो काम, होता है कि नहीं? तो प्राण की, और ये भी याद रखिए प्राण का जो प्रवाह है उसका चक्रों और नाड़ियों से सीधा संबंध है, जिसके ऊपर कई बार हम बात करते हैं आपके साथ। यहां तक आपकी सभी कर्म इंद्रियां भी इसी के अधीन हैं। अगर प्राण नहीं है तो हाथ चल नहीं सकता, प्राण नहीं है तो आपके पैर उठ नहीं सकते, पैर नहीं है तो आप बोल नहीं सकते, पैर नहीं है तो गुदा से, और प्राण नहीं है तो गुदा से मल का निष्कासन हो नहीं सकता, प्रजनन प्रक्रिया संभव नहीं है। और प्राण ही है जो अन्नमय कोश के साथ मेरे, जब प्राण का स्थूल से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म रूप बन जाता है तो ये मेरे मनोमय, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के गतिविधियां, जितनी क्रियाएं हैं उनको भी संपन्न करने में अगर किसी की भूमिका है तो वो प्राण है। आपको भूख और प्यास की अनुभूति भी प्राण करवाता है। लेकिन जो प्राणायाम की साधना नहीं करते उनके श्वास छोटे हो जाते हैं, टूटते हैं, उनको फेफड़ों का दोष हो जाएगा, उनको शारीरिक दोष आएंगे, उनको मानसिक दोष आएंगे, उनको अंदर चंचलता ज़्यादा होगी, वो सांसारिक ज़्यादा होंगे, वो बहिर्मुखी ज़्यादा होंगे, वो रागी ज़्यादा होंगे। और जो व्यक्ति ज़्यादा बहिर्मुखी और रागी हुआ करता है वो अध्यात्म के मार्ग पर ज़्यादा जल्दी सफल नहीं हुआ करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राणायाम की साधना सिंपल जो हम हर रोज़ करते हैं, मैं बातें वही करूँगा आपके साथ, पर उनका महत्व अध्यात्म के साथ जोड़ करके देखना है, ध्यान के साथ जोड़ करके देखना है।
ऐसे महर्षि पतंजलि ने साधारण जन के लिए अष्टांग योग थोड़ी दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, ये सीढ़ियां हैं कर्मानुसार, ये सोपान है मेरी साधना के। जब एक एक सोपान को, एक एक सीढ़ी को, एक एक चरण को उसकी साधना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप बहिरंग से अंतरंग होते चले जाएंगे और एक दिन आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे। तो प्राणायाम की साधना जब हम करते हैं, हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं, हमारे श्वास लंबे होते हैं, गहरे होते हैं, अनुपातिक होते हैं, लयबद्ध होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, स्तब्ध होते हैं। स्तब्ध का मतलब कैवल्य कुंभक से है। कैवल्य कुंभक क्या है? यह मेरे जीवन में वास्तव में जीवन के लक्ष्य की अंतिम स्थिति है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। जब आप अन्नमय कोश में स्थिरता प्राप्त कर लेते हो तो प्राणमय कोश की स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्राणायाम की परिभाषा महर्षि पतंजलि देते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति को ऊपर अपना नियंत्रण कर देना, उसको अपने वशीकरण कर लेना, उसे प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम की परिभाषा को हम केवल जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं यहीं तक लेकर के चलते हैं। महर्षि पतंजलि ने किसी प्राणायाम का नाम नहीं दिया। योग दर्शन उठा करके देखिए, साधन पाद में सूत्र 49, 50, 51, 52 4 सूत्र हैं, ये आप पढ़िए। उसमें एक सूत्र आता है तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। जब आप प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, प्राणायाम में आप कुशल हो जाते हैं, निपुणता हासिल करते हैं, प्रकाश आवरणम, आपके चित्त पर, आपकी आत्मा पर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, केवल प्राणायाम की साधना में सिद्धि प्राप्त करने से आपकी आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा है वो क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है, हट जाता है और आप सीधा अपने उस आत्मा के प्रकाश से साक्षात करते हैं। ये शक्ति आपके अंदर आ जाती है। और जिस दिन आपके श्वास गहरे लंबे लयबद्ध अनुपातिक हो जाएं और ये अज्ञानता का पर्दा हट जाए, आप प्राणायाम की अभ्यासी की भीतर जाना सीख जाए तो सोच लेना कि आपने दूसरी चिमनी भी उतार दी। टोटल कितनी चिमनी है? तीसरी का नाम मुझे याद नहीं रहा। हाँ, मनोमय कोश। क्या कोश? हाँ, आप देखो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए ना, मैं भूल गया था, आपने मदद कर दी मेरी। मनोमय कोश का मतलब होता है मन से, और मन के ऊपर तो कल चेतन अवचेतन अचेतन पर बोला था मैं। मन का मतलब मन और इंद्रियां, जो मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं 5, इन दोनों को जोड़ दो तो ये बात अच्छे से समझ में आएगी। मन स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर के बीच का संदेश वाहक है। सूचनाओं का आदान प्रदान मन के द्वारा होता है। मन का और ज्ञान इंद्रियों का ऐसा संबंध है जैसे तार है ना, ये तार, ये जो आवाज़ आ रही है, इसके एक उधर का सॉकेट जरूर कहीं बिजली के उसमें लगा होगा। अगर उसमें नहीं लगा होगा तो ये काम नहीं करेगा ये। तो ऐसे मेरे मन के जो तार है ना, वो इंद्रियों के साथ और इंद्रियों के इस दुनिया के साथ लगे हुए हैं। इस दुनिया से सारी सूचनाएं ये इंद्रियां इकट्ठी करके किसको देती हैं? मेरे मन को देती हैं। और मन को जैसे ये सूचना मिलती है तो ये उछलने लगता है, और उछलते उछलते कहते हैं नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। और फिर ये फिर बुद्धि को कहता है, और बुद्धि फिर कहते है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं तू ले ले। तो फिर मन जो है ना, उसके बाद पहले ज्ञानेंद्रियों ने उसको सूचना दी, किसको? मन को। मन ने किसको भेजा? बुद्धि को। बुद्धि से क्या मिली? संतुति मिली। संतुति मिलने के बाद मन ने क्या किया? कर्म इंद्रियों को उत्तेजित कर दिया, हाथ को पैर को, भाग कर पैसा कमा, बड़ी कोठी बनानी है, बड़ी कार खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, भाग भाग, नहीं सोना नहीं सोना, उठ खड़ा हो चल दुकान पे। सारी जिंदगी हम बोलो, आप कल्पना कीजिए, मन है ये। मैं बड़ा एक प्यारा ऐसे मजाक में उदाहरण दिया करता हूँ। मन है ये जो मधुमेह के रोगी को एक बड़ी अच्छी राय देता है। आज ध्यान का प्रोग्राम है, यहां जो हलवा बनेगा वो हलवा नहीं है। क्या है?
बुद्धि के पास भेजेगा। बुद्धि कहेगी अरे भाई तू मत खा, तुझे तो बुद्धि गलत राय थोड़ी देती है। फिर तू मत खा, तेरे को तो डायबिटीज है। नहीं नहीं, डायबिटीज है, मैं मीठा खाता का हूँ, पर ये क्या है, आज तो तू मुझे, बुद्धि चुप हो जाती है, बोलती कुछ नहीं फिर, क्योंकि वो हार गई। जो हारा हुआ आदमी होता है वो क्या बोलेगा, और फिर वो क्या करता है, वो खा जाता है। ये किसका खेल है बोल दो? मन का खेल है, मन का खेल है। और कल एक उदाहरण भी दिया था मन का, जो काम ये चेतन मन नहीं कर पाता, रात को सोने के बाद कौन कर देता है? कल कितना बढ़िया उदाहरण आपको दिया था, आप बताइए। पर इस मन की साधना कैसे करें, इस चिमनी की साधना कैसे करें, ये बड़ा सुंदर विषय है। वरना हम रागी बहिर्मुखी बनकर के अपनी जिंदगी को नर्क बना देते हैं, पंच क्लेशों में उलझ करके हम दुखी होते हैं। जहां सुख लूटना था पैसा आने के बाद, मैं सुखी ना होकर के ज़्यादा दुखी होता चला जाता हूं, केवल उन संसाधनों के कारण। जो संसाधन मैंने संचित किए, वही संसाधन मेरे, बोलो, दुख का कारण होते हैं। परिवार भी, पैसा भी, दौलत भी, कोठी भी, कार भी, आप जो मर्जी संचय कर लें, लेकिन वो आपके दुख का कारण बनता है कि नहीं बनता है? तो कैसे आप इस कोश की साधना कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रत्याहार की साधना करनी होगी। इन इंद्रियों, क्योंकि इंद्रियों को काबू में करोगे तो मन अपने आप काबू में आ जाएगा। मेरी आवाज़ बड़ी गूंज रही है यहाँ, आपको परेशान, शादी में देखो ना, ढम 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 ढम, जब डांस करते हैं सारे परेशान होते हैं। कोई बुजुर्ग या कोई बेचारा बीमार आदमी हो तो कहते हैं इसको बंद करवा दो, तो जैसे ही वहाँ से वो स्विच ऑफ होता है, ढम 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 बंद। ऐसे ही इन ज्ञान इंद्रियों के दरवाजे हैं। प्रत्याहार की साधना क्या है? जब आपकी इन ज्ञान इंद्रियों के दरवाजे संसार में खुलते हैं तो भीतर खलबली मच जाती है। और जिस दिन साधना के माध्यम से एक साधक इन ज्ञान इंद्रियों के संसार की ओर खुलने वाले दरवाजों को बंद करना सीख जाता है, तो भीतर शांति स्थापित होने लगती है। इसको बोलते हैं प्रत्याहार की साधना। प्रति का मतलब होता है उल्टना, आहार का मतलब भोजन, अर्थात इन इंद्रियों के भोजन को बंद कर देना प्रत्याहार की साधना है। मैं कई बार कहा करता हूं कि इन इंद्रियों की सीमा बहुत कम है। ये आवाज़ भले ही आपको पूरी इतनी ऊंची सुनाई दे रही है, कोई सड़क पर जा रहा तो उससे पूछो उसको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? क्यों? क्योंकि बीच में दीवार आ गई। क्या है सीमा इस आवाज़ की? आपके कान केवल यहां की आवाज को सुन पा रहे हैं, सड़क की आवाज को सुन पा रहे हैं क्या? तो आप इन इंद्रियों की साधना करेंगे जब इनके दरवाजे बाहर से, आगे बोलो, अंदर, तो अंदर के आकर्षण के आगे बाहर का आकर्षण शून्य हो जाएगा। बाहर का आकर्षण, सांसारिक आकर्षण आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप यूं कहिए कि आपकी इन इंद्रियों की जो क्षमता है वो असीमित हो जाएगी। एक उदाहरण दूंगा बस, बाकी फिर आप समझ लेना। ये मेरी आंखें आपको देख पा रही हैं। ये आंखें जो सुनार की दुकान पर बैठ करके बड़े हार को देख करके मेरे मन, मेरी इंद्रियां, मेरे शरीर को विचलित करती हैं, अगर इन आँखों को के दरवाजे मैंने सांसारिक बंद कर दिए और उस प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया, तो जब इसके बाहर के दरवाजे बंद होंगे, अंदर के दरवाजे खुलेंगे, तो आप सच मानो कि मुझे अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करने की क्षमता मेरे भीतर आ जाएगी। आप सच मानो, जिन कानों से मैं चुगली सुन करके प्रसन्न होता हूँ, जिसको मैं खुराक समझता हूँ अपने मस्तिष्क की, आप कभी उसका नाम लेकर के देखो, भीतर जाओ। जब भीतर जाओगे आपको ये बाहर की कोलाहल नहीं, मेरे प्रभु का अनहद नाद सुनाई पड़ेगा। मेरे प्रभु का अनहद, कैसी स्थिति होगी वो जिस दिन आपने प्रत्याहार की साधना कर ली। और धीरे धीरे इसकी साधना के बड़े तरीके हमने योग दर्शन में समय समय पर चर्चा करते हैं।
धीरे धीरे जब इंद्रियों के दरवाजे बंद होंगे तो मन के विषय कम होते चले जाएंगे, मन के विषय खत्म होते 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 एक दिन मन निर्विषयी हो जाएगा। एक सूत्र आता है, ध्यानम निर्विषम मनः। जब मन के पास कोई विषय शेष नहीं बचता, मन निर्विषयी हो जाता है, तो आप ध्यान में चले जाते हो। और जब तक इंद्रियों के दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक ये मन निर्विषयी बोलो होगा ही नहीं। आपको एक छोटी सी मन में बात है, वो भी पूरी कर दूं। मन का एरिया हमारे भीतर नहीं है, बाहर भी है। बाहर ज़्यादा है, भीतर बाहर ज़्यादा घूमता है ना ये। इसको जितनी दुनिया दिखाओ, इसको जितना ये संसार दिखाओ, इसको जितना ये बाहर के आकर्षण से परिचित करवाओ, तो मन का दायरा बढ़ता चला जाता है। मन के दायरे की कोई सीमा नहीं है। जितना इसको बाहर घुमाओगे इसका दायरा उतना बढ़ता रहेगा। उसको प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रकृति में घुमाओ। यहाँ बैठे बैठे ये लंदन की सार करा देता है। यहाँ बैठे बैठे आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिला देगा, पिला देगा, चीज़ें जो मन में विचार, मन ही तो विचार करता है, सारा नहीं करता। वो कल सोने के बाद सपने में भी ये तो मन कहीं से कहीं ले जाता है। मन की ताकत बहुत बड़ी है। और एक बात याद रखना बस, जहां मन की परिधि खत्म होती है, जैसे बॉर्डर होता है ना, जहां पर बोलो मन की परिधि खत्म होती है, वहां से मेरे प्रभु की सत्ता शुरू होती है। बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इस वाक्य में। जहां मन की परिधि खत्म होती है वहां उसके पार किसकी सत्ता है? मेरे प्रभु की सत्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे, तुझे अपने प्रभु से साक्षात करना है तो इस मन की परिधि को तुझे पर करेगा कैसे? तू फिर आगे चलेगा। मन की परिधि की खास बात है कि वो बढ़ता चला जाता है। अभी ये यहाँ तक है, अभी घर जाओगे तो घर में उलझ जाओगे, पर फिर दुकान पे जाओगे तो ग्राहक और क्षेत्र और बढ़ जाएगा। ये तो इसका दायरा तो लगातार। हाँ, एक बात है कि अगर आप मन की साधना शुरू कर दो, बोलो क्या कर दो? मन की साधना शुरू कर दो, तो आपको धीरे धीरे प्रत्याहार की साधना, इंद्रियों की साधना, इंद्रियों के दरवाजे बंद करना, अंदर की ओर खोलना, तो मन के विषय जो है ना बोलो कम होने लगते हैं। कम होते होते फिर मन की परिधि भी कम होते 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 एक बिंदु पर आकर के टिक जाएगी। अगर साधना जारी रखी तो जिस दिन ये बिंदु लोप हो जाएगा उस दिन मन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा आप मन की परिधि को पार कर जाओगे और फिर आप कहाँ पहुँच गए? अपनी प्रभु की सत्ता में पहुँच गए। आप सोचिए वो कैसी अवस्था होगी। और चौथी चिमनी की साधना सीखते हैं। चौथी क्या है? विज्ञानमय कोश। विज्ञान का मतलब यहाँ पर इस विज्ञान से नहीं है जो साइंस को लिए घूमते हो आप, ये योग की भाषा है। विज्ञान का मतलब बुद्धि से है। किससे है? बुद्धि और अहम, ये दो चीजें विज्ञानमय कोश में हैं। बुद्धि को योग में हम दो भागों में बांट के देखते हैं, एक स्थूल बुद्धि, दूसरी तटस्थ बुद्धि। स्थूल बुद्धि आपके सांसारिक निर्णय लेती है। स्थूल बुद्धि आपको गलत ठीक के बारे में बतलाती है। आप क्या करेंगे? अगर जिसके पास ये बुद्धि है वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, इंजीनियरिंग में चला जाएगा, मेडिकल में चला जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन सकता है अपनी बुद्धि का विकास करके, एक सीए बन सकता है, एमबीए बन सकता है, एक्टर बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, सिंगर बन सकता है, जिसमें वो अपना नाम ख्याति पूरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्यारे, कुछ भी बन ले, कुछ भी बन ले, इस बुद्धि का विकास कहीं तक कर ले, इस बुद्धि का विकास करके तू विषय को तो जान सकता है लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। तुझे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए तुझे अपनी रितंबरा को विकसित करना होगा, तटस्थता को पाना होगा, बुद्धि का रूप बदलना होगा, अध्यात्म की ओर मोड़ना होगा। जब साधक के भीतर
तटस्थ बुद्धि का उदय होता है तो वह बुद्धि उसको ध्यान में ले जाने वाली होती है। तटस्थ बुद्धि का मतलब ये मान लीजिए जैसे आपके भीतर विवेक की व्युत्पत्ति हुई हो। विवेक वह ज्ञान होता है जो आपके चित्त पर जमा संस्कारों को, चाहे वो अच्छे संस्कार हो चाहे वो बुरे संस्कार हो, ये मत सोचिए कि बुरे संस्कार ही अवरोधक हैं, अच्छाई भी अवरोधक है। ऐसे ध्यान नहीं मिलता, अच्छाई से मोह पैदा होता है। मैं भले ही आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें करूं, पर इस अच्छी बातों से हूँ तो मैं भी इंसान, आप भी इंसान। आप जब मैं यहाँ से चलने लगूंगा आप मेरे कान में मेरी प्रशंसा करेंगे, देशराज जी आज का विषय तो इतना बढ़िया था, हम शब्दों में नहीं कह सकते। जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरी तो आंखों से आंसू आ गए, मेरे शरीर वाइब्रेट कर रहा था, मैं तो दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गई। और उससे क्या होगा, मैं फूल जाऊंगा। आप कल्पना कीजिए ना, कार्य अच्छा किया लेकिन मन में मोह आ गया, मैंने किया, अहम आ गया, मैंने किया। प्यारे, आध्यात्मिक विकास करने के लिए तुझे इसको भी तिरोहित करना होगा, इस अहम को भी बोल दो हटाना होगा। जिस दिन तू ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा वह तेरे विवेक स्थिति कहलाएगी, उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और इस संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद आपको एक बात समझ में आ जाएगी, जब तू अन्नमय कोश था तो अपने शरीर से जुड़ा हुआ था, इसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाना, इसको संवारना, नहलाना, धुलाना, खिलाना, इसी के अंदर तू डूबा हुआ था। और जब प्राणमय कोश में था तो केवल इसके अंदर गुण विकसित करने में लगा हुआ था। और जब तू कहाँ था, मनोमय कोश में था, तो आप अपने स्वभाव को देख रहे थे, मेरा अच्छा स्वभाव है कि बुरा, सामने वाले का अच्छा स्वभाव है, ये अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी, यही तो होगा। कभी आप उसको शरीर से पहचानते हो, कभी उसको गुण से पहचानते हो, कभी उसको मन से पहचानते हो। किसकी वजह से? शरीर की वजह से, प्राण की वजह से, मन की वजह से। आप सब चिंतन करो और अपने मन में सोचो, क्या मैं शरीर हूं? क्या जवाब मिलेगा? मैं शरीर नहीं हूं। क्या मैं प्राण हूं? मैं प्राण नहीं हूं। क्या मैं मन हूं? मैं मन नहीं हूं। जब मैं शरीर में हूं तो वाहन हूं, जब मैं प्राण में हूं तो अस्त्र हूं, और जब मैं मन हूं तो सेवक हूं। अगर ये भाव आ जाए तो ये भाव आने के बाद आप संप्रज्ञात समाधि को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। पर अंत में मैं विज्ञान में कोश के बारे में इतनी बात जरूर कहूँगा, ये प्रत्याहार की साधना अच्छी कैसे बनेगी आपकी? आत्मचिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। इस समय हम सत्संग कर रहे हैं, किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। महापुरुषों और सात्विक पुरुषों, अच्छे लोगों का संग करके। और सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है सेवा। बोलो क्या है? सेवा। सेवा भी ऐसी जिसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। एक दिन जब आप निर्मल और शुद्ध हो जाएगा तो आपके लिए ध्यान में जाना भी आसान हो जाएगा। और पांचवा है आनंदमय कोश। बोलिए क्या है? आनंदमय कोश। याद है आपको? कल 4 अवस्थाएं करी थी, उसमें से एक अवस्था थी तूर्य अवस्था। समझ लेना अच्छे से, तूर्य अवस्था कुछ नहीं है, वो आनंदमय कोश है। जहां मन के तीनों स्तरों के कार्यकलाप बंद हो जाएं उसे आनंदमय कोश कहते हैं। जहां मेरे भीतर वास करने वाला अज्ञानता और अहम का पर्दा गिर जाए, वो खत्म हो जाए, उसे तूर्य अवस्था या आनंदमय कोश कहते हैं। जब अहम और अज्ञानता खत्म हो जाती है तो आप सोच लेना कि आप ध्यान में चले गए। इसी को ज्योतिर्मय कोश भी कहते हैं, दिव्य प्रकाश देने वाला कोश। इसी को स्थित प्रज्ञा भी कहते हैं। इसके लिए आपको अपने अहम और अविद्या को गिरा। स्थित प्रज्ञा की एक बड़ी सुंदर लाइन बोलूंगा, ध्यान देना। किसको कहते हैं? आनंदमय कोश या स्थित प्रज्ञा। जब मैं अपनी कामनाओं को, जब मैं अपनी इच्छाओं को, जब मैं अपनी वासनाओं को त्याग कर आत्मा से
आत्मा में, आत्मा के आनंद की अनुभूति करता हूं, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, सब कुछ आ जाएगा इसमें। जब मैं जीवन में अपनी कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं को त्याग कर, इनसे ऊपर उठ करके और आत्मा से, आत्मा में आत्मा के आनंद को लूटता हूं, तो उससे बड़ा आनंद के सागर में डुबकी लगाने के समान कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक दृष्टांत सुना दूं? दृष्टांत बहुत कुछ बतलाते हैं, भले कितनी बार रिपीट कर लो आप। एक वृद्ध राजा थे, उसके कोई संतान नहीं थी। बोलो, उसके कोई? उनके मंत्रियों ने उनको सलाह दी कि राजन, आप वृद्ध हो चले हो, अपने किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दो। तो उन्होंने कहा मंत्रीगण को, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उसका चयन कैसे किया जाए? मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? कि जो जीवन के लक्ष्य को समझता हो वही प्रजा की सेवा कर सकता है। मुझे स्वार्थी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बनाना। आप एक काम करो, एक मेले का आयोजन कर दो, मेला बहुत बड़ा हो, उसमें सब चीज़ें फ्री देनी है मेले में। पहला, और वो सेक्शन वाइज होगा, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, जैसे कोठरियाँ बनी हुई थी। पहले सेक्शन में खाने पीने का सामान रख दो, और वो भी पता क्या? गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, टिक्की, देखो मुंह में पानी भी आने लग गया होगा। और युवा भी आएंगे, उनके लिए पिज्जा, बर्गर, नूडल, ऐसा मेला लगा दो। और दूसरे सेक्शन में लगा दो कपड़े, अच्छे अच्छे ट्रैक सूट, अच्छे अच्छे महंगे से महंगे कपड़े, सब फ्री। और तीसरे पे लगा दो मोबाइल और लैपटॉप। फिर लगा दो टीवी, और ये जो घर में जो भी सामान चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। उससे अगला एक सेक्शन और बनाओ, उसमें हीरे और जवाहरात जितने मर्जी ले जाओ, फ्री। और मैं भी उसी मेले में रहूंगा। कौन कह रहा है ये? राजा। जो मुझे उस मेले में ढूंढ लेगा उसको मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा। मेला लग गया, सारी पब्लिक आई, फ्री माल मिलना था। उसमें से सबसे ज्यादा कहां उलझ गए? पहले सेक्शन में। कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई पापड़ी खा रहा है, कोई टिक्की खा रहा है। गए 60%, 70% वहीं पर ही। अगला सेक्शन कौन सा था? 10-15% वहाँ आउट। सब घुस गए दुकानों में, फ्री, लूट लो जितना मर्जी लो, माल रखा हुआ है महंगे से महंगा, डिजाइनर सूट थे। फिर थोड़ा आगे गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी लो, मोबाइल लो, लैपटॉप लो, फ्री, और वो भी एप्पल का। मुश्किल से 5-7% बचे जो इन सेक्शन में नहीं ठहरे, आगे बढ़े। और वो जो 5-7% है वो कहाँ आउट हुए? देखे जब हीरे जवाहरात, बड़े महंगे महंगे जेवर हैं, तो वहाँ उलझ गए। पर उसी मेले में एक 18-20 साल का युवा आया था। उसने किसी भी चीज़ की तरफ नहीं देखा, और उसने मन बना रखा था कि मैंने राजा को ढूंढना है। वो सारे सेक्शन पार कर गया, आगे कुछ था ही नहीं। आगे देखा एक पुराना प्राचीन खंडर में बदला हुआ मंदिर, धूल मिट्टी, और वहाँ पर एक फटे पुराने कपड़े पहने हुआ एक बाबा बैठा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, और अपने उस पे शरीर पे धुनी लगा रखी है, और वो साधना कर रहा है बैठा हुआ। युवा ने तुरंत जाकर के चरण स्पर्श किया और कहा कि महाराज आप ही इस देश के राजा हो। और वो भेष बदल के बैठे हुए थे। राजा खड़ा हुआ, उसने उनको आशीर्वाद दिया और उससे एक प्रश्न किया कि आप ये बताओ, आपको इतना माल फ्री में मिल रहा था, आप वहां क्यों नहीं गए, यहां तक क्यों आए? तो उसने
कहा कि मेरा लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया था वो फ्री सामान लेना नहीं था। मेरा लक्ष्य किसको ढूंढना था? राजा को। राजा मिल गया, अब देश का राजा का उत्तराधिकारी मैं बन गया, तो जो फ्री बट रहा था ना उस सब का मालिक। हम मालिक बनते हैं एक कोठी के, हम मालिक बनते हैं एक कार के, हम मालिक बनते हैं एक, बोल दो, तिजोरी के। लेकिन आप उसके मार्ग पर चल करके देखो, जिस दिन आप उसके साथ अपना एकाकार कर दोगे तो ये ब्रह्मांड ही आपका होगा। ऐसे बनो। अध्यात्म के अंदर ये शक्ति है कि आपको जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। एक बार खड़े होंगे सभी। पांच बार ताड़ासन करो। कोई बात नहीं करेगा, बात करने से दूसरा भी डिस्टर्ब होता है और आप बहिर्मुखी बनते हैं। आज प्रत्याहार की साधना पर बहुत सुंदर आपको बतलाया गया, इन इंद्रियों को जब तक आप अंतर्मुखी नहीं बनाएंगे तब तक आपको ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ये तो उस पिलर से है, वो वहाँ से। हाँ, आते जाते श्वासों को देखें। शरीर और मन दोनों को शिथिल करते जाएं। 3 साधना इकट्ठी करें। शरीर को शिथिल करें, मन को शांत करें, श्वासों के आवागमन को देखते जाएं। जब आप श्वासों के आवागमन को अंतरंग होकर के देखेंगे तो आपका शरीर और मन दोनों शिथिल होंगे। आज इन तीनों के ऊपर बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। शरीर अन्नमय कोश है, मन मनोमय कोश कहा गया, और श्वासों के आवागमन के आप दर्शन कर रहे हैं तो यह प्राणमय कोश हो गया। जैसे आप इन तीनों कोशों की साधना एक साथ ऐसे चलाएंगे, उसके बाद फिर हम मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करते करते मेरी सांसारिक बुद्धि रितंब्रा बुद्धि में परिणित होगी। मैं बाहर से भीतर जाऊंगा और जैसे ही मैं इस रितंब्रा को अनुभव करूंगा तो यह विज्ञानमय कोश की साधना बन जाएगी। और विज्ञानमय कोश की साधना को निरंतर करते करते अभ्यास, कब मेरी साधना आनंदमय कोश में परिणित हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आज सच्चे मन से आप ऐसे कीजिए। बस श्वासों का आवागमन, मन को शांत कीजिए, शरीर को शिथिल कीजिए, और ये काम केवल श्वासों के दर्शन करने से हो जाता है। आज उसमें श्वासों के दर्शन में थोड़ा गहरे लंबे श्वास और चक्रों को जोड़ेंगे। कल इसको दोहरा देंगे ताकि आपकी साधना और अच्छी बने। अब श्वास को थोड़ा सा गहरा और लंबा चेतना के साथ भरना है और चेतना के साथ निकालना है। मूलाधार चक्र से कंठ तक श्वास को भरें और कंठ से मूलाधार चक्र तक श्वास को निकालें। श्वास को निकालने और भरने की आवाज़ खुद को भी ना आए, वह श्वास का सूक्ष्म रूप बन जाता है। बस केवल आपको कुछ नहीं करना, मन में भाव लाना है कि मैं श्वास को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए अनुभव कर रहा हूँ। मुझे जानकारी है कि मैं कहाँ श्वास भर रहा हूँ और कहाँ से श्वास निकाल रहा हूँ। पूरी जानकारी के साथ करें। पश्चात आप स्वाधिष्ठान चक्र तक श्वास को भरें और निकालें। 3 श्वासों का अभ्यास ऐसे करें और शारीरिक हलचल धीरे धीरे खत्म कर दें। बिल्कुल भी न गर्दन हिले, न शरीर हिले, न स्ट्रेस में रहना, तनाव रहित रहिए। जब 3 श्वासों की साधना स्वाधिष्ठान चक्र और कंठ के बीच में हो जाए, अब आप अनाहत चक्र पर आइए, डायफ्राम के पास। कंठ से और डायफ्राम तक श्वास भरना और निकालना, भरना और निकालना। आपके श्वास छोटे होते जा रहे हैं और सूक्ष्म हो गए।
उनके अंदर एक लयबद्धता और अनुपात भी बना लीजिए। इससे आपके शरीर का चयापचय धीरे 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 न्यूनतम स्तर पर आएगा, मन शांत होगा, शरीर शिथिल होगा, मन शिथिल हो जाएगा, दोनों स्थिरता को प्राप्त करेंगे। श्वासों पर आपने काबू पा लिया, फिर मैं विज्ञानमय कोष में जाऊंगा। मंत्र जाप जहां से शुरू होगा वहां से विज्ञानमय कोष की साधना शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे कंठ से और नासिका के बीच में श्वास लीजिए और छोड़िए। तीन से चार श्वास लें और छोड़ें। पश्चात केवल नासिका के अग्रभाग पर अपनी चेतना को टिका दीजिए। अब कुछ मत कीजिए, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर श्वास आ रहा है और जा रहा है, केवल आभास कीजिए उसका। और आभास करते 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 अपने प्रभु को याद कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में एक भक्त अपने प्रभु को पुकार रहा है। जिस भक्त के दिल में श्रद्धा होती है, मन में श्रद्धा होती है, जो अपने प्रभु से मिलने के लिए तड़पता है, विश्वास कीजिए प्रभु अपने भक्त को तड़पते हुए नहीं देख पाते, वो साक्षात अपने भक्त को दर्शन देते हैं। जिस भी रूप में आज दर्शन होंगे आपको, वही मेरे प्रभु का रूप होगा। बस ये मन बना लीजिए कि मुझे अपने प्रभु से साक्षात होना है। आइए पहले मैं विज्ञानमय कोष की साधना करूं। विज्ञानमय कोष में मंत्र जाप होगा। बस आपको इस बुद्धि को संसार से हटा करके अपने प्रभु के चरणों में लगाना है। 2 बार प्रभु को पुकारा जाएगा और पश्चात आप उस पुकार का हिस्सा बन जाएंगे। आपकी पुकार में पूरी श्रद्धा होगी, लयबद्धता होगी, तड़प होगी, अंतरंगता होगी। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से आप उसका हिस्सा बनेंगे।
मन ही मन अपने प्रभु को मानसिक रूप में तड़प के साथ ओम नाम से पुकारते जाएं। पुकारते पुकारते अनुभव करें कि हर पुकार में मेरे प्रभु का वास है, मेरी हर श्वास में मेरे प्रभु का वास है, मेरी हर धड़कन में प्रभु का वास है। महसूस करें कि प्रभु आपके साथ हैं। आशीर्वाद लें अपने प्रभु से।